मम्मी अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग अजलान। क्या ताल? ये क्या है? ये छिलका है। ये छिलके की जगह इधर है क्या? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज वीकेंड है, सैटरडे का दिन है, तो जी सभी बच्चे घर पे हैं माशाल्लाह से। और उठ चुके हैं, अभी इनको नाश्ता दूंगी मैं। और नाश्ते में जो वीकेंड पे मैं प्रेफर करती हूँ कि ये लोग जो हैं वो पराठा वगैरह खा लें, पराठा अंडा या कोई सालन बना हो या कुछ इस तरह की कोई चीज़। Venga chico. Toma. उधर रख दो, घर आए में खाना होगा तो। नवीर साहब जो हैं वो शावर ले रहे हैं, वो निकलेंगे तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाएंगे। फ़िलहाल मैंने अपनी चाय बना ली है, तो जी अब मैं नाश्ता करूँगी। और वाशरूम से आवाज़ें आ रही हैं कि पानी ठंडा हो चुका है, तो गीज़र जो है वो बंद हो गया होगा। जाहिर सी बात है, सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो गया होगा, तो जाके देखती हूँ। ये सब नहा रहे हैं, वो पानी जो है ना ठंडा हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया। जब भी कोई नहाने लगता है सिलेंडर खत्म हो जाए ना तो मेरी मुसीबत लगती है, और चेंज भी मुझे ही करना पड़ता है। नो मीरा आई, उधर देखो, डॉल को उठा के देखो, इधर डॉल को उठाओ ना, डॉल जो पड़ी है वो लड़ाई की डॉल उठा के देखो, उधर होगी। Coge la muñeca, Momin, coge la muñeca. Ay, sí, coge. आपको ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो लाइक करें। मिल गई है ना? चलो अभी पहन लो। Muy bien, Momin. ये भी पहन लो। ¿Qué quieres ahora? बर्तन धुल गए हैं, सफाई हो गई है किचन की। सफाई हो गई है। हाँ जी, किचन की सफाई हो गई है। एक दफ़ा नाश्ते के बाद ये बादाम मैंने भिगो के रखे हुए हैं रात के, जर्दा बनाएंगे अभी ठहर के। छुट्टी वाले दिन ना, जिस दिन बच्चों को छुट्टी हो ना, घर के काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, जितना मर्जी बस लगे रहो। क्यों 1 महीना क्यों नहीं हुआ? अभी मैंने ज़लान की कटिंग करनी है। चलो ज़लान उठो। इतने गंदे काटे हैं ना, वो पाकिस्तान से कटवाए, और देखो उनकी हालत, इतने गंदे उसने काटे, मुझे बहुत ही बुरे लग रहे हैं। इसकी थोड़ी सी बस सेटिंग कर लेंगे साइडों से। ओके मामोस, मम्मी ना आपके पेलो को उतार करें। नो नो तो गुस्ता por qué no te gusta? मम्मी बहुत ज्यादा चिकन होता है। हाँ जी, कोई शर्ट पुरानी लेके आओ ना, वो पहन लो। आपको दाल लेना ना। क्या आइसक्रीम नहीं खानी है बेटा? मौसम नहीं आइसक्रीम वाला। ¿Dónde está? पापा ले आए, आप बार बार बोल रहे थे, लेकिन अच्छी बात। जी जान के दूध के पास आ। नो, अभी आपको नहीं करवाती हूँ, आप ही कर ले।
दूध की एक ही बोतल मिली है, किसी और मार्केट से मिलेगी तो फिर ले आएंगे। गए हैं हस्बैंड मेरे। रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं अभी ज़र्दा बना रही हूँ। लेट हो गया है क्योंकि जो है ना घर में मेहमान आ गए थे, तो उसके बाद जो है दिन में जो मैंने वीडियो क्लिप लिए थे उसके बाद मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकी। जब गेस्ट का पता चला कि वो आ रहे हैं तो मैं उन्हीं तैयारियों में लग गई थी और मज़ीद कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और ज़र्दे का क्योंकि मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं बनाऊँगी, तो इसीलिए मैं इस वक्त बना रही हूँ ताकि जो है सुबह, क्योंकि जो है मेरे हस्बैंड ने जाना है सुबह सुबह ही काम पे, अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे। तो मैंने सोचा मैं इस वक्त बना दूँ क्योंकि ज़र्दा उनका फेवरेट है, तो वो अभी आकर अगर चाहें तो खा लेंगे और सुबह जो है वो अपने साथ भी ले जाएंगे, क्योंकि सुबह उन्होंने तकरीबन जो है 8-9 घंटे ड्यूटी पे रहना है, दिन में घर नहीं आ सकेंगे, तो वो वहीं पे ले जाएंगे और खा लेंगे। सो मैं इस वक्त बना रही हूँ। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हमारे घर में कोई मीठा भी नहीं बना और ना ही जो है चावल, 2 हफ्ते हो गए मैंने किसी किस्म के कोई चावल नहीं बनाए जब से मैं डाइटिंग पे हूँ। तो ज़्यादातर मैं ही चावल खाती हूँ, बच्चों को भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है और हस्बैंड मेरे ने तो कभी फरमाइश की भी नहीं कि आज चावल बनाओ। सो किसी ने पूछा भी नहीं इतने दिनों से कि चावल क्यों नहीं बने हमारे घर में। तो आज मैंने ख़ुद ही ये बना दिया ज़र्दा। मैंने कहा चलो खा लेंगे, नवी साहब का फेवरेट है और मैंने सीखा भी यहीं पे आकर है, स्पेन में आकर मैंने ये ज़र्दा वगैरह या जो भी मीठे हैं वो सारे मैंने यहीं आकर सीखे हैं। उससे पहले मुझे बिल्कुल मीठा खाने में पसंद नहीं है, तो मैंने बनाने भी नहीं सीखे थे। सो यहाँ आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं हस्बैंड की पसंद की, जो उनको पसंद है मीठे में या वैसे, वो सारी मैंने यहीं पे आकर ज़्यादातर सीखी हैं। मम्मा यही था, मम्मी ने जो तोड़ा था। Thank you. Samar sa bagay. Gasana ang mama. What is it? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज सुबह है ये संडे की, इतवार का दिन है और ये देखें 8:30 बज गए हैं, 8:45 ऑलमोस्ट, और सारी दुनिया अभी तक सोई पड़ी है। बारिश हुई है, काफ़ी ठंड हो गई है, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी। कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आ रहा, बस परिंदों का राज है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं परिंदों की। तो जी मैं तैयार करने लगी हूँ हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। उनका फेवरेट है ये ब्रेड हो कोई भी, लेकिन अभी ये जो है कॉर्न ब्रेड है और इसके अंदर हैं सनफ्लावर के जो होते हैं बीज, वो हैं, और इसके ऊपर जैम लगाकर ऊपर जो है योगर्ट किसी फ्लेवर वाला भी, स्ट्रॉबेरी या बनाना वाला भी, मैं बनाना वाला लगा रही हूँ। तो ये अगर वो लाइट जो है नाश्ता करें हल्का फुल्का, तो ये वाला उनका फेवरेट है और ज़्यादातर यही डिमांड करते हैं, तो मैं यही बना देती हूँ अगर मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल हो तो। लाइक अक्सर होता है कि हमारे घर मतलब योगर्ट जो है फ्लेवर वाला ख़त्म हुआ होता है, तो तब जो है वो जैम या फिर सिंपल जो योगर्ट है उसी में डाल कर लगा देती हूँ। तो ये मैं उनका लंच तैयार कर रही हूँ जो वो साथ लेकर जाएंगे। लोबिया बना हुआ घर में पड़ा हुआ था, सालन काफ़ी सारा, तो वो और साथ में शामी और ये ज़र्दा उनके लिए। वहाँ पे वो ब्रेड वगैरह लेकर उनके पास होते हैं, वहीं से ब्रेड लेके खा लेंगे। और वहाँ पे उन्होंने शॉप पे ओवन भी रखा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, वहीं पे गर्म करके वो इजीली मतलब खा लेते हैं। या अगर कभी मौसम अच्छा हो तो मैं बच्चों को साथ लेकर जो है फ्रेश लंच तैयार करके उनको शॉप पे जाके दे भी आती हूँ संडे वाले दिन। पापा को जफ्फी डालो। नो, अल्लाह हाफिज़। मम्मी सी अल्लाह नाश्ता बनाओ जी। मिठू पाँव गंदे हो गए ना, अब चप्पल पहन लो मेरा बेटा, वो चप्पल पड़ी पीछे, पहन ले मेरा बेबी।
क्या posso? Che queres? Que hai? जी ये कल के समोसों की फीलिंग जो है वो बची हुई थी, तो मैंने सोचा मैं कि जो है वो पराठे बना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि आलू के पराठे उनको पसंद हैं, खा लेते हैं शौक़ से। तो उसी को मैंने बस भी मैश करके पराठों में डाल देना है। और यहाँ पे मुझे आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो कि आज मैं बहुत ज़्यादा मुझे दिल पे लगी हुई है। मतलब मैं सुबह उठते ही जागती हूँ, मेरी आँख खुलती जाती है, तो मैं फ़ौरन मतलब मेरे जो माइंड में एक चीज़ आती है वो ये कि अपने चैनल के बारे में, कि मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो हो रहा, या लोगों को मतलब वीडियोस मेरी पसंद नहीं आती। तो बस मेरे माइंड में ना सुबह से यही चीज़ें चल रही थी, तो मैं इनको हटाने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना मेरे दिमाग में से निकल नहीं रही ये बात। तो मैंने सोचा था आज मैं जो है ना अपने व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करूँगी कि तकरीबन मुझे हो गए हैं 9 से 10 महीने हो गए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए, लेकिन चैनल जो है जिस तरह ग्रो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। तो मैं वही सोच रही थी कि शायद जो है वीडियो में इतना मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, या आगे वीडियो जो है वो नहीं जा रही। तो आज जो है मुझे अपने चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा जो होती हैं ना नेगेटिव वाइब्स वो आ रही हैं। सुबह उठते ही मतलब इस तरह का आगाज़ हुआ है, तो मुझे पता नहीं मेरे ऐसे ना दिमाग पे बिल्कुल सवार हो चुकी है ये बात, कि शायद लोगों को जो है मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे, तो मुझे जो है ना ये छोड़ देना चाहिए, चैनल को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे मज़ीद वीडियो नहीं बनानी चाहिए। तो इस तरह ये है कि मतलब मैंने ये काम तो बहुत शौक़ से शुरू किया था, चैनल स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारे मतलब व्लॉग देखे लोगों के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये मज़े का काम लगा कि अपनी रूटीन शेयर करना लोगों के साथ। और यहाँ परदेश में बैठकर जो है हम लोग मतलब भाग दौड़ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक इस तरह का कोई काम अगर हम स्टार्ट कर लें तो हमें इसी तरह लगता है जैसे जो है ना हमें एक मतलब फैमिली मिल गई है, जिसके साथ हम अपनी हर चीज़ हर रोज़ शेयर कर रहे हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे इतनी मतलब बुरी सी फीलिंग्स आ रही हैं इस बारे में आज, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, और मैं पूछूँगी कि अगर वीडियो मेरी अच्छी नहीं बन रही, या आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही, या आगे नहीं जा रही मेरी वीडियो, तो मुझे यहीं पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे अपना मज़ीद टाइम जो है वो यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी बारे में आप मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या अगर क्या कमी रह जाती है मेरी वीडियोस में, या मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी। या ये कि मैं यहीं पे चैनल को ख़त्म कर दूँ, या मैं कुछ अर्सा और वेट कर लूँ, 2-3 महीने, यानी कि 1 साल होने में 3 महीने रह गए हैं ऑलमोस्ट, तो 1 साल तक मुझे वेट कर लेना चाहिए। तो नहीं तो फिर मैं जो है यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। हो सकता है कि ये मेरी वीडियो लास्ट हो, आखिरी वीडियो हो, तो या शायद मैं आज के दिन जो बहुत ज़्यादा इस तरह मुझे फीलिंग आ रही है, इस तरह की बहुत नेगेटिव और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो रही हूँ मैं, तो शायद मैं इस कैफियत से निकल आऊँ तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे मज़ीद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए, मुझे चैनल को यहीं पे रोक देना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया स्टार्ट से लेकर अब तक, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो ये है कि अगर मैं इस मामले में ये नहीं कह सकती कि मैं हार मान गई हूँ। हार मान लेना जो है वो जिस चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा से मतलब है कि आप को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपने जो है नहीं जितना आपने सोचा था आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देना चाहिए, उस पर मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में करने को और बहुत ज़्यादा काम है, इससे भी इम्पोर्टेंट काम है जिनको हम पीछे डाल देते हैं अपना सिर्फ शौक़ पूरा करने के लिए। तो मेरे बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में जो हैं गोल हैं जिनको मैंने हासिल करना है, मैं सिर्फ वो यहाँ पे टाइम वेस्ट करके, या लोगों को अगर मेरी ये वीडियोस मेरा चैनल नहीं पसंद और मैं उस पर अपना टाइम वेस्ट करती रहूँ, नहीं मैंने बस बनानी है, कोई देखे या ना देखे। तो मैंने ट्राई कर लिया है, मुझे अभी भी शौक़ है, मैं इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वही बात आ जाती है, अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो आप कब तक जो है वो अपना टाइम इतना वीडियो पे लगाएंगे। जो भी व्लॉगर हैं या जो वीडियो लोग अपलोड करते हैं उनको पता है यहाँ पे कितना सारा टाइम वेस्ट होता है।
तो वो जो है इतना टाइम वेस्ट करके अगर आप वीडियो बनाते हैं और आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता तो इस चीज़ का मैं समझती हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। ये नहीं कहूँगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का जो है वो इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।